अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम तो कह रही थी तुम्हें देर हो जाएगी। हाँ, मुझे दरअसल कोई काम था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि काम तो होते ही रहेंगे, तो मैं ईमन को ड्रॉप करके सीधा ऑफिस ही आ गई। ओके, तो तुम मेरे साथ नहीं आना चाहती? मम्मी को अच्छा नहीं लगता। क्यों? उन्हें क्यों नहीं अच्छा लगता? वो कहती है ये मुनासिब नहीं है और कोई भी हमारी दोस्ती का गलत मतलब निकाल सकता है। पर मैंने उन्हें बहुत समझाया कि आप बहुत अच्छे हैं और आपकी नजरों में मैंने हमेशा अपने लिए एहतराम देखा है, तभी तो मैं आपसे अपनी हर प्रॉब्लम शेयर कर लेती हूँ। आप इतने अच्छे हैं कि मुझे कभी लगा ही नहीं कि आप अजनबी हैं। बहुत शुक्रिया मेरे बारे में इतना अच्छा सोचने, लेकिन मैं इतना अच्छा हूं नहीं। आप बहुत अच्छे हैं, मैं कसम खा के कह सकती हूँ। काफी तारीफें हो गई, कुछ काम कर लिया? जी। सुनो, अब तुम ठीक हो? नहीं, बहुत कोशिश करती हूँ कि इस बात को भुला दूं, लेकिन ये तल्ख हकीकत फिर मेरे सामने आ जाती है। हाँ भाई, क्या चल रहा है? कुछ मैनर्स होते हैं किसी के कमरे में आने के लिए। तुम्हारे और मेरे बीच में इतनी फॉर्मेलिटीज कहाँ से आ गई? मेरा बेडरूम या क्लासरूम नहीं है ये उसामा। सॉरी। अच्छा सुनो, तुम तो बुरा बना गए। नहीं, तुम ठीक है, मुझे ख्याल रखना चाहिए। नहीं, अब आ गए हो तो बैठो। कोई काम था मुझसे? कुछ नहीं, सोचा लंच करूं तुम्हारे साथ, लेकिन तुम बिजी लग रहे हो। नहीं नहीं, इतना भी बिजी नहीं। लेट्स गो। बताओ कहाँ चलोगे? कहीं नहीं, यहीं ऑफिस में। हाँ ठीक है, वर्दा को भी ले लेते हैं साथ। वो तो बिजी है, उसे फ्री होने में थोड़ा टाइम लगेगा। ओके चलो फिर हम चलते हैं। ओके। मुझे पता था तुम मुझसे कुछ पूछने के लिए जरूर बुलाओगे। हारिस, तुम मुझसे अपनी कोई गलती नहीं छुपाते और अब मुझसे इतनी बड़ी बात छुपा रहे हैं जिसमें तुम्हारा कसूर भी नहीं है। इसका मतलब है कि वर्दा ने तुम्हें सब कुछ बता दिया? बहुत परेशान थी वो, रो रही थी। उसे घर छोड़ने के बजाय मैं अपने घर ले गया ताकि थोड़ी नॉर्मल हो जाए और फिर जाए अपने घर, वरना आंटी और एमन सवाल करते उससे। आयशा आंटी ने कुछ पूछा तो नहीं? उन्हें मैंने बहला लिया था। हारिस, अगर तुम्हारी नसीब में ये खुशी लिखी है तो कोई खामी तुम्हें ये खुशी हासिल करने से नहीं रोक सकती। प्लीज यार, तुम वर्दा को इस बात पर मत छोड़ो, वो बहुत अच्छी लड़की है। हो, मैं समझा कि क्या समझा? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं समझा। और मैं वर्दा को क्यों छोड़ूंगा? मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है कि मैं वर्दा को छोड़ूं। मुझे यकीन था तुम ऐसा जुल्म नहीं करो। हाँ, वो इसमें उस बेचारी का भला क्या कसूर है? प्लीज उसे बेचारी मत कहो। मुझे मालूम है, मैं तो बल्कि उसकी इतनी बड़ी खामी को नजरअंदाज कर चुका हूँ। इनफैक्ट उसकी हेल्प करना चाह रहा हूँ और मैंने इसको ये भी कहा है कि इस बारे में किसी से कोई बात करने की जरूरत नहीं है।
2-4 डॉक्टर्स को भी मैंने कांटेक्ट किया है, कोई ना कोई हल तो जरूर होगा ना उनके पास इस चीज का। इंशाल्लाह। वर्दा बेटे, कैसी तबीयत है तुम्हारी अब? अरे वाह दादो, आप मतलब जब से बहू आई है मुझे लिफ्ट ही नहीं कराती हैं आप, इसी से बातें करती हैं आप ज्यादा। मुझे भी कुछ ऐसे ही लगता है। भाई देखो, वर्दा मेरी बहू है, इसका मैं नहीं ख्याल रखूंगी तो फिर कौन रखेगा? और ये बात भी है कि नई बहू के आने के बाद आप पुरानी बहू को भूल गई हैं। अरे बेटे, तुम हो तो ये लोग हैं ना। अच्छा हाँ, वो रिपोर्ट्स आ गई? रिपोर्ट्स तो आ गई थी, ऑफिस में पड़ी। एक्चुअली उसमें ऐसी कोई बात नहीं है जिसके बारे में हम परेशान हो, कोई फिक्र की बात नहीं। अच्छा, तुम अब बता रहे हो? तुम अब? मुझे याद ही नहीं रहा आप लोगों को बताना। दादो, वो ऑफिस की रूटीन में पता ही नहीं चलता, जब से ऑफिस स्टार्ट हुआ है जिंदगी तो बदल के रह गई है, होश ही नहीं रहता। अब मैं कल लाते हुए ले आऊंगा। ये तो बात है बेटा। हम यहाँ कब तक आजाद रहोगे और वही जिंदगी गुजारोगे? जी डैड जी। मैं देख रही हूँ वर्दा के आने के बाद तुम्हारी जिंदगी में बड़ा अच्छा चेंज आ गया, सुधर गए हो। लो भाई, कोई इतना बिगड़ा हुआ था मेरा बेटा? यानी बिगड़ा हुआ था। ओहो, तुम लोग अब मेरी जुबान पकड़ोगे। दादो जेलस होते हैं हमारी मोहब्बत से, और कोई बात नहीं। हाँ तो हमें क्या, जलने दो। क्यों शक्ल बनाई हुई थी सबके सामने तुमने? जिसको नहीं भी पता चलना था उसको भी पता चल जाएगा। हारिस, मैं तो बस मैं जितना तुम्हारा पर्दा रखता हूं तुम उतना ही उसे फाश कर रही। हारिस, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं इस तरह नहीं करूँ, लेकिन मुझसे नहीं हो रहा। मैं जबरदस्ती नहीं हंस पा रही, जबरदस्ती खुश नहीं रह सकती मैं। ठीक है, रहो ऐसे तुम, लेकिन अगर कल को घर वालों ने मुझे मजबूर किया कुछ करने के लिए तो फिर मेरे पास रोती हुई ना आ। ओके हारिस, इस तरह नहीं बोले। अच्छा, आई एम सॉरी, मैं ख्याल रखूंगी आइंदा। अच्छा, बार बार सॉरी कहना बंद करो। मुझे डैड की अब मम्मी की तो इतनी टेंशन नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि दादो इस रवैये को महसूस कर रही है। और अगर दादो को पता चल गया ना कि तुम्हारी रिपोर्ट्स ठीक नहीं आई और तुम मां नहीं बन सकती हो तो फिर बहुत बुरा हो। ये बच्चे दोनों कहाँ गायब हैं? सारा नाश्ता ठंडा हो रहा है। आप नाश्ता तो कीजिए, वो आ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। भैया आ जाओ, तुम दोनों का इंतजार हो रहा था। वर्दा, आज तुम ऑफिस मत जा। क्यों दादो? आज तो ऑफिस में बहुत ज्यादा काम है। अरे तुम लोगों के ऑफिस का काम है कि खत्म ही नहीं होता। रोज बहू को उठाकर ले जाते हो, हैं? इसलिए हम ब्याह के लाए थे इसको। ठीक है अम्मा, वर्दा आज ऑफिस नहीं जाएगी। वैसे कोई काम है आपको उससे? क्या बगैर किसी काम के मैं उसको रोक नहीं सकती? नहीं नहीं, बिल्कुल रोक सकती हैं, बिल्कुल रोक सकती। क्या सोचा था मैंने, बहू आएगी, घर में रौनक होगी, बहू की चूड़ियों की खनकार सुनने को मिलेगी, उसकी हंसी इस घर में गूंजेगी। हाय, लेकिन कुछ भी ना हुआ। अच्छा अम्मा, ऐसा करते हैं कि आज से वर्दा ऑफिस बिल्कुल भी नहीं जाएगी, ठीक है? नहीं, अगर बच्चे की खुशखबरी होती तो मैं शायद उसको रोक भी लेती,
मगर अब क्या है, जाए। माँ क्यों इतनी टेंशन ले रही हैं आप? सारी रिपोर्ट्स ठीक आई हैं और जब अल्लाह की तरफ से होगा तो फिर आ जाएगी ना खुशखबरी भी। खुदा करे कि ये हो। कि मुझे लगता है दादी को शक हो गया है शायद। कैसी बातें कर रही थी वो? मुझे भी यही लगता है। ये तुम जो रोनी शक्ल बना के रखती हो ना, इस वजह से भांप लेती हैं वो सब चीजें। हारिस, मैं बहुत कोशिश करती हूँ नॉर्मल रहने की, लेकिन फिर मुझसे कुछ ना कुछ हो जाता। अच्छा देखो, देखो वो तुम्हें इसीलिए रोका है कि उन्होंने तुमसे कोई बात करनी है, कुछ पूछना होगा। वो तुमसे जो भी पूछें, जो भी सवाल करें, तुमने आराम से सब्र से उसका जवाब देना है, ओके? पर वो मुझसे पूछेंगे क्या? अब ये मुझे क्या पता कि वो क्या पूछेंगे। जा रहा हूं डैड, गाड़ी में बैठे इंतजार करें, ऑफिस के लिए देर हो रही है। नाफिस। Is everything all right? नहीं उसामा, कुछ भी ठीक नहीं है। मुझे लगता है दादू को शक हो। किस बात का? यही कि वर्दा मां नहीं बन सकती। कुछ कहा उन्होंने? सुबह जब ऑफिस के लिए निकलने लगे तो दादू ने वर्दा को रोक लिया और कहा कि मैंने तुमसे कोई जरूरी बात करनी। मैं खुद ही सोच रहा था कि वर्दा ऑफिस क्यों नहीं आई। सब ठीक तो है? बताए तो सब ठीक ही है। हारिस, तुम सेकंड ओपिनियन क्यों नहीं ले लेते? दिखाते क्यों नहीं किसी को? हाँ, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ। मेरी कजन है गायनेकोलॉजिस्ट, बहुत अच्छी। तुम कहो तो टाइम लो उनसे। नहीं, वो मैंने वर्दा की रिपोर्ट्स भेजी हैं कुछ बाहर के डॉक्टर्स को, तो मैं सोच रहा था कि जब रिप्लाई आ जाएगा तो फिर हम बैठ के डिसाइड कर लेते हैं कि क्या करना है। ओके, थैंक्स। बट अभी तो मुझे ये टेंशन है कि दादू को क्या हो गया। मेरे घर में बच्चा होना उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी आरज़ू बन चुकी है साहब। लेकिन उन्हें समझना चाहिए कि सब तो अल्लाह के हाथ। हाँ, लेकिन अपनी ख्वाहिशात से मुंह तो नहीं मोड़ सकती। वर्दा से हर वक्त उल्टे सीधे सवालात करती रहती है। चलो फिक्र नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा। वो तो खैर सब ठीक है, लेकिन असल हकीकत क्या है तुम खुद बताओगी या फिर मैं हारिस से पूछूं? दादू, आप क्या जानना चाहते हैं? मुझे समझ में नहीं आया। उन्हीं रिपोर्ट्स के बारे में जिन्हें उसने सबसे छुपाया है, किसी को नहीं बताया। दादू, हारिस ने मुझे रिपोर्ट्स नहीं दिखाई। उनके पास है, उनके ऑफिस में। मैंने नहीं देखी अब तक।
तो लेकिन उसमें छुपाने वाली ऐसी कौन सी बात है? दादू मैं वाकई नहीं जानती। आप, मुझे कुछ नहीं पता, आप बस हारिस से पूछ लीजिएगा। ठीक है, मैं हारिस से तो पूछ ही लूंगी, लेकिन तुम्हें भी तो कुछ पता होगा ना। दादू मैंने कहा ना मैं कुछ नहीं जानती। मुझे जो भी मालूम था मैंने आपको सब कुछ बता दिया। ठीक है, अब शाम को ऑफिस से जब जैदी और हारिस आएंगे फिर बात होगी। वैसे एक बात है, किवाड़ बंद कर लेने से घर के ऐब छुप नहीं जाते। ऐब तो फिर ऐब ही होता है। उसामा, बेटा तुमने अभी तक कपड़े नहीं चेंज किए, चाय बना के लाऊं? नहीं अम्मी, मूड नहीं होता। क्या बात है, कोई परेशानी? हारिस की दादों को वर्दा की रिपोर्ट्स के बारे में शक हो। ओह, ये तो होना ही था एक दिन। जाहिर है, कब तक छुपा सकते थे वो इतनी बड़ी बात? अम्मी मुझे डर है वो लोग इस बात को लेके वर्दा के साथ बुरा सलूक न करें। जाहिर है बेटा, वो उनका इकलौता बेटा है और ये बहुत बड़ी बात है। वो हरगिज भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अम्मी इसमें वर्दा का क्या कसूर? बेटा एक कमी तो है ना उसमें। मुझे आपसे ऐसी बात की उम्मीद नहीं थी। बेटा मैं क्या गलत कह रही हूँ? देख लेना, जब उन सबको इस बात का इल्म होगा तो वो लोग हारिस की जिंदगी से वर्दा को निकाल देंगे। तो अगर कल को मेरी जिंदगी में कोई ऐसी लड़की आ गई जो मुझे ये खुशी ना दे सके, तो आप भी उसे निकाल देंगी मेरी जिंदगी से। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रहे हो बेटा तुम? मैं सिर्फ जानना चाहता था। फजूल बातें मत करो सा। तो इन्हें आप भी ऐसे ही करेंगे। बहुत अफसोस हो अम्मी मुझे इस वक्त। मैं आपको बाकियों से मुख्तलिफ समझता था। बेटा माँ हूँ मैं तुम्हारी, और एक माँ की यही ख्वाहिश होती है कि उसके बेटे की औलादें उसके घर में हंसती बोलती खेलती हुई नजर आए उसे। मैं इस वक्त सिर्फ वर्दा के लिए परेशान हूं। पता नहीं कैसे हैंडल करेगी वो इस सिचुएशन। बहुत प्यार करती है हारिस से। ये उसकी अपनी लड़ाई है, उसे खुद लड़ने दो। तुम्हारे परेशान होने से कुछ नहीं होगा। हाँ, शायद ये मेरी लड़ाई नहीं है और मुझे उसके लिए परेशान होने का कोई हक नहीं। शायद हारिस के आते ही मुझे अपने घर वापस जाना पड़े। मम्मी कितना परेशान हो जाएंगी मेरे वापस आने पर। उन्हें तो एमन की इतनी फिक्र है, अगर इस तरह मैं चली गई तो वो कितनी टेंशन में आ जाएंगी। अल्लाह करे कि हारिस जो कोशिशें कर रहे हैं वो मेरे हक में बेहतर हो। हारिस कितने अच्छे इंसान है, मेरा कितना साथ दे रहे हैं और मैं हर वक्त उनसे लड़ती रहती हूँ। अम्मा बात क्या है आखिर, कुछ तो बताएं प्लीज। बताऊंगी बताऊंगी, जरूर बताऊंगी। जरा ये बाप बेटे आ तो जाए। लेकिन फिर भी मुझे तो पता चले ना आखिर। अस्सलाम वालेकुम दादो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अम्मा सब खैरियत तो है ना? अरे खैरियत ही तो नहीं है। और तुम जाओ अपनी बीवी को बुला के लाओ। जी जाओ। जी दादो। क्या बात है अम्मा? अम्मा आप प्लीज कुछ तो बताइए ना, आखिर हुआ क्या है? वर्दा से नाराज हैं आप? अरे क्या बताओ, बात ही नाराजगी वाली है।
शुक्र है आप आ गए, मैं आपको कॉल ही करने वाली थी बस। अच्छा, सुबह से कितनी दफा कॉल किया तुमने मुझे? तो मैं और क्या करती, दादू मुझसे बहुत ज्यादा खफा है। दादो को बहला लेना था तुम्हें। किस तरह बहलाऊं? वो मुझसे बात तक नहीं कर रही है और मुझे तो लग रहा है कि शायद उन्होंने फैसला भी कर लिया है। कैसा फैसला? वही फैसला जो हर बांझ औरत की किस्मत में होता है। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। परेशान होने की जरूरत नहीं, और दादो को भी मैं समझा दूंगा। ओके? आप सच कह रहे हैं ना? चाहे कोई कुछ भी कहे, आप मुझे कभी छोड़ेंगे तो नहीं? बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। आई स्वेयर नहीं छोड़ूंगा। अम्मा प्लीज, आखिर आप बताती क्यों नहीं है कि बात क्या है? हाँ सस्पेंस फैला रखा है आपने। तुम दोनों खूब अच्छी तरह से जानते हो कि मैं खामखा कोई बात नहीं करती। फिर क्या हुआ माँ, कुछ बताइए तो। हाँ, बताऊंगी, जरूर बताऊंगी, लेकिन हारिस और वर्दा को आ जाने दो, उनके सामने पूरी बात होगी। लीजिए, आ गए। क्या बात है दादो, आप क्यों अदालत लगा के बैठी हुई? क्या तुम नहीं जानते कि क्या हुआ? दादो, मैं गैब का इल्म बिल्कुल भी नहीं रखता। ठीक है, तो सच्चाई तुम बताओगे या फिर मैं इन सबको बताऊं? कैसी सच्चाई? यही कि तुमने हमसे ये बात क्यों छुपाई कि वर्दा मां नहीं बन सकती। ये आपसे किसने कहा है दादो? तुम्हारी बातें मैंने खुद अपने कानों से सुनी है, और वैसे भी वर्दा के चेहरे पे फैली हुई परेशानी साफ साफ बता रही है कि कोई गड़बड़ जरूर है। हारिस, अम्मा ठीक कह रही हैं? मामा नहीं, मानता हूं वर्दा में प्रॉब्लम है, लेकिन मेरी डॉक्टर से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि इसका इलाज हो सकता है। तो ये बात तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताई? क्या जरूरत थी ये सारी बात छुपाने की? मामा इसलिए कि मैं आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहता था, दैट्स इट। तो क्या अब हम परेशान नहीं हैं? देखें, आप लोग बिला वजह परेशान हो रहे हैं। मैंने 1-2 और डॉक्टर्स को भी चेकअप करवाया है, उन्होंने कहा ये इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, और जितने बाहर के डॉक्टर्स हैं उनको भी ईमेल की हुई है। अगर उनका रिप्लाई आ जाता तो मैंने आप लोगों को बता ही देना था। मुझे जवाब जल्दी चाहिए, और मैं कोई बहाने नहीं सुनूंगी। दादो, कैसा बहाना? आप वर्दा की हालत तो देखिए, कितनी परेशान हो रही है। दादो, मैं वर्दा से बहुत प्यार करता हूं, दुख नहीं दे सकता इसको मैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस बात को अभी खत्म कर दीजिए। अरे कैसे खत्म कर दे? मुझे जवाब चाहिए, और जल्दी चाहिए, बस। हारिस, दादू के कहने का क्या मतलब था? कहने दो उनको जो कहती हैं, तुम परेशान मत हो। आप देख लेना, वो आपसे कहेंगी कि मुझे मेरे घर भेज दें, और आपको कहेंगी कि मुझे छोड़ दें।
नहीं, वो ये तो नहीं कहेंगे कि तुम्हें छोड़ दें, बट वो शायद मेरी दूसरी शादी करवा दें। अच्छा, मजाक कर रहा था, सॉरी। पागल हूँ, दूसरी शादी करूँगा? जिंदगी बर्बाद करनी है मुझे अपनी। हारिस, आप मजाक कर रहे हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, हिम्मत से काम लो। देखो, तुम इतनी टेंशन लोगी तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, और मेरा यकीन करो कि मुझे बच्चे से ज्यादा तुम्हारी जरूरत है अपनी जिंदगी में। डू यू अंडरस्टैंड? और खुदा न खास्ता अगर बच्चा हमारी किस्मत में नहीं है तो हम कोई बच्चा अडॉप्ट कर लेंगे। ओके? तो दादू इजाजत दे देंगे और आपके अम्मी अब्बू वो कुछ नहीं कहेंगे? जिंदगी दादू की है या हमारी? हमारी है ना। तो फिर हम दोनों मिलकर डिसाइड करेंगे कि हमने जिंदगी कैसे गुजारनी है। कोई और इसमें कभी इंटरफेयर नहीं करेगा। ओके? सब जाके सो जाओ। जागने से कुछ नहीं होगा, टेंशन लेने से कुछ भी नहीं होगा। जी। अच्छा, मूड ठीक करो ना। तैयार नहीं हुई तुम अभी तक? नहीं। ऑफिस से देर हो रही है, मैं जा रहा हूँ। उठो और तैयार हो जाओ जल्दी से। ऑफिस जाऊंगी तो दादू नाराज हो जाएंगी। घर पे रहोगी तो और टेंशन देती रहेंगी दादू। इससे बेहतर है कि उठो, तैयार हो, मेरे साथ चलो। हारिस, मैं कब तक भागती रहूंगी? एक ना एक दिन तो मुझे इस बात का सामना करना ही पड़ेगा ना। आप वाकई डॉक्टर से बात कर रहे हैं ना? हाँ, बात करो डॉक्टर से। और क्या झूठ बोल रहा हूँ तुम्हारे साथ? तो जवाब कब तक देंगे हारिस? यार, ये कोई वक्त है इन बातों का कि डॉक्टर्स कब तक जवाब देंगे? अभी ऑफिस से देर हो रही है, तुम तैयार हो रही हो या नहीं हो रही हो? पता, तुम एक पढ़ी लिखी लड़की हो, ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो तुम? तुम्हें पता है डॉक्टर्स टाइम लेते हैं इन चीजों में। चलो जल्दी से उठो, तैयार हो जाओ, ऑफिस से पहले बहुत देर होगी। उठो। वर्दा, सब ठीक है? जी, सब ठीक है। कोई बात हुई है? घर में कोई टेंशन? आपको क्या लगता है कि हारिस के घर वाले मेरी इतनी बड़ी खामी को नजरअंदाज कर देंगे? माफ कर देंगे वो लोग मुझे? उनका इकलौता बेटा है, लेकिन उनके इकलौते बेटे को मैं वारिस नहीं दे सकती। उनके खानदान का नाम खत्म हो जाएगा। तो तुम्हें क्या लगता है ये सब तुम्हारा कसूर है? तो और किसका कसूर है? मेरा ही तो कसूर है इन सब में। किसी का नहीं, ये सब तो अल्लाह की मर्जी है। वरना अल्लाह ने जब तुम्हें खुशी देनी होगी तो किसी के बोलने या किसी के नाराज होने, किसी के खुश होने से कुछ नहीं होगा। आप ठीक कह रहे हैं। और उसामा, मैं भी क्या करूं? मेरी जिंदगी उस घर में बहुत तंग होती जा रही है और मैं हारिस को नहीं खोना चाहती। अगर उनके घर वाले उनके साथ जबरदस्ती करेंगे ना तो वो दूसरी शादी भी कर लेंगे।
ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम क्यों उम्मीद छोड़ रहे हो? वो कोशिश कर रहे हैं ना, उसे करने दो। तुम बस अल्लाह पे भरोसा रखो। प्लीज काम डाउन। चले? चलो। अच्छा वर्दा, एक काम करो, तुम आज अम्मी की तरफ चले जाओ। क्यों? घर के हालात अभी जरा ठीक नहीं है, 2-3 दिन गुजरेंगे तो हालात नॉर्मल हो जाएंगे। देन आई विल कॉल यू एंड देन यू कैन कम। पता नहीं कभी ठीक होंगे भी या नहीं। तुम ही समझाओ यार, तुम्हारी सुनती है ये। मेरी कहाँ सुनती है, समझाता तो रहता हूँ इसे। अच्छा फिर एक काम करो, इसको ड्रॉप भी कर दो और प्लीज इसको रास्ते में समझाते हुए जाना। अब नहीं, आप ड्राइवर से कहें वो मुझे ड्रॉप कर देगा, मैं उसके साथ चली जाऊंगी। क्यों करती हो ऐसे? पहली दफा जा रही हो इसके साथ, पहले कभी नहीं गई? हारिस, इट्स ओके। अगर ये मेरे साथ नहीं जाना चाहती तो ड्राइवर के साथ भिजवा। वर्दा, आई डोंट अंडरस्टैंड दैट। तुम इस तरह क्यों बिहेव करती हो? क्यों टेंशन देती हो मुझे? अच्छा टेंशन नहीं ली, चली जाती हूँ। लेकिन आप घर जाते ही मुझे कॉल करके बताएंगे कि घर का माहौल कैसा है और सबका मूड कैसा है। ओके फाइन, आई विल कॉल यू। राइट, हाफिज। बस सुबह जाओ। तो तुम मेरे साथ नहीं आना चाहती? अम्मी को नहीं अच्छा लगता मेरा आपके साथ इस तरह आना जाना। मम्मी कहती हैं तो ठीक कहती होंगी। उनके कहने का मतलब ये नहीं है, बल्कि उन्हें तो आप बहुत पसंद हैं, मगर लोगों के मुंह तो नहीं बंद कर सकते ना। हाँ शायद। मेरी कजिन है डॉक्टर हुमैरा, शी इज अ गायनेकोलॉजिस्ट, शी इज गुड। मैंने हारिस को भी बताया था, अगर तुम कहो तो मैं तुम दोनों के लिए टाइम लूं उनसे। हाँ, आप उनसे बात करनी, हो सकता है कि वो मुझे ठीक कर दे। मैं आज ही हुमैरा बाजी से बात करूँ। जी। किसके साथ आई हो बेटा? ड्राइवर के साथ आई हूँ मैं। ठीक है, कल ड्राइवर से कहना कि तुम्हें आके पिक कर लेगा। तुम लोग बैठो, मैं कुछ खाने को लेकर आती हूँ। इनको क्या हो गया? कल तक तो उसामा की तारीफें कर कर के नहीं थकती थी, और आज उसके साथ मेरा आना जाना उन्हें इतना बुरा लग रहा है। हाँ, उन्होंने वजह बताई तो है। अम्मी बिला वजह इतना परेशान हो रही है। किसी के पास इतना वक्त नहीं है कि दूसरों के मामलात में दखल अंदाजी दे। तुम्हें पता है ना कि एक लड़की की इज्जत कितनी नाजुक होती है। कोई कुछ गलत भी कह दे लेकिन उसके दामन में दाग लग जाता है। फिर हमारा मुआशरा ये नहीं डिसाइड करता कि वो गलत है या सच। फिर कोई सुनी सुनाई बात पर फौरन यकीन कर लेता है। पता नहीं किस माशरे में सांस ले रहे हैं हम लोग।